नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसका इंतजार लाखों पेंशन भोगी कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े उस ऐतिहासिक निर्णय की जो अब आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। काफी समय से चर्चा थी कि आखिरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाएगा या नहीं। आज आपको इसका पूरा सच, पूरी प्रक्रिया और ताज़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्रम मंत्रालय और EPFO से जुड़े बड़े अधिकारियों ने हाल ही में हुई मीटिंग में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की है और अब संकेत साफ हैं कि आने वाले महीनों में पेंशन धारकों के खाते में नई राशि दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर सरकार की घोषणा क्या है, कब से मिलेगा 7500 रुपए पेंशन का लाभ, अगर एक साथ पूरी राशि नहीं मिले तो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, संसद और श्रम मंत्रालय में क्या चल रहा है, EPS 95 पेंशनरों के लिए आगे की राह क्या होगी। EPS 95 पेंशन पुरानी स्थिति। सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक स्थिति क्या थी। साल 2014 से पेंशन भोगियों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवा, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें महंगी हो चुकी हैं। इस वजह से लाखों पेंशन धारक बार बार मांग कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपए प्रति माह किया जाए। यही वजह थी कि EPS 95 पेंशनरों ने बार बार आंदोलन, रैली और धरने किए। संसद से लेकर सड़कों तक आवाज उठी और अब जाकर इसका असर दिखाई दे रहा है। CBT मीटिंग और सरकार का रुख। दोस्तों, हाल ही में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस मुद्दे को सबसे अहम एजेंडे के रूप में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ कहा है कि पेंशनरों की तकलीफों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अशोक रावत जी, जो पेंशनरों की ओर से लगातार आवाज उठाते रहे हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार अब केवल आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ठोस प्रस्ताव बन चुका है। संसद और श्रम मंत्रालय में इसकी चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रस्तावित राशि 7500 रुपए। खबरों के मुताबिक EPFO ने न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव पेश किया है। ये प्रस्ताव संसद में भी रखा जा चुका है और सांसदों का समर्थन भी इसमें मिला है। अब सवाल ये है कि ये कब लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों के अनुसार इस वृद्धि को अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना थी, लेकिन फंडिंग और बजट से जुड़ी दिक्कतों की वजह से ये थोड़ा टल गया। अब उम्मीद है कि ये फैसला 2025 के अंत तक अमल में आ जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाने का फॉर्मूला। सरकार ने साफ किया है कि एक साथ सभी को 7500 रुपए देना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। इसलिए सरकार ने ग्रेजुअल इंक्रीज प्लान बनाया है। जिनको अभी 1000 रुपए मिल रहे हैं, उन्हें पहले 1200 रुपए मिलेंगे, फिर इसे बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। उसके बाद अगला कदम होगा 2000 रुपए और धीरे धीरे लक्ष्य रखा गया है कि राशि 7500 रुपए तक पहुंचे। इसका मतलब यह है कि पेंशन भोगियों को धीरे धीरे राहत मिलने वाली है और हर साल उनकी आय बढ़ती जाएगी। कितने लोग होंगे लाभान्वित? EPS 95 के तहत करीब 60 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी आते हैं। ये योजना लागू होने पर लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। बुजुर्गों के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा होगी, इलाज, दवा और जरूरी खर्च में राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात, सम्मानजनक जीवन जीने में आसानी होगी। संसद और सांसदों का समर्थन। एक और बड़ी बात, इस बार सांसद भी पेंशनरों के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। संसद भवन के अंदर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे पर नारे लगे हैं, वी वांट जस्टिस और पेंशनरों को उनका हक दो। विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी से लेकर कई अन्य सांसदों ने सरकार से सवाल किए हैं। सरकार ने जवाब दिया है कि इस पर विचार हो रहा है, बहुत जल्द पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन एक मुश्त 7500 रुपए देना अभी संभव नहीं है। आंदोलन और ट्विटर कैंपेन। कमांडर अशोक रावत जी ने साफ कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पेंशनरों को एकजुट होकर दिल्ली जाना होगा और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा ताकि इस मुद्दे को मीडिया और सरकार तक और जोरदार ढंग से पहुंचाया जा सके। सरकार का आधिकारिक बयान। मोदी सरकार ने कहा है, 2014 से इस योजना की समीक्षा हो रही है। हमारी प्राथमिकता है कि धीरे धीरे पेंशन राशि बढ़ाई जाए। जैसे लाडली बहना योजना में चरणबद्ध तरीके से पैसा बढ़ाया गया, वैसे ही यहां भी किया जाएगा। पेंशनरों के लिए आगे की राह। अब सवाल है कि आगे क्या होगा।
सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की है उसके तहत श्रम मंत्रालय और सीबीटी की मंजूरी अंतिम चरण में है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, आदेश जारी कर दिया जाएगा और धीरे धीरे खातों में नई राशि क्रेडिट होने लगेगी। प्यारे साथियों, ये लड़ाई केवल नेताओं या संगठनों की नहीं है। ये लड़ाई हर उस कर्मचारी की है जिसने पूरी उम्र काम किया और अब सम्मानजनक पेंशन चाहता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए ये एक बड़ी गुड न्यूज है। प्रस्ताव बन चुका है, संसद और श्रम मंत्रालय में चर्चा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इस पर गंभीरता से कदम उठाया है। हो सकता है कि अप्रैल 2025 की जगह अब ये योजना साल के अंत तक लागू हो, लेकिन इतना तय है कि पेंशन बढ़ने वाली है। बस हमें धैर्य रखना है, एकजुट रहना है और अपनी आवाज बुलंद करनी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आप किस राज्य से देख रहे हैं और आपकी राय क्या है।